13 मार्च 1985 को पापा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सतिंदर सिंह जी के पवित्र परिवार में जन्मी सुदीक्षा जी 3 बहनों में से सबसे छोटी थी। वे हमेशा अपने धैर्य, शक्ति, विश्वास और बुद्धिमत्ता के कारण दूसरों से अलग रहीं। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा गुरसिख के गुणों को बरकरार रखा। उन्होंने मनोवैज्ञानिक और सनातन किया। जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी सुदीक्षा जी ने कभी निरंकार में अपना विश्वास नहीं खोया। वे हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के लिए शक्ति और खुशी का स्तंभ रही हैं। जब माता सतिंदर सिंह महाराज ने 16 जुलाई 1918 को मिशन के नेतृत्व की सेवा उन्होंने सौंपी, तो वे सतगुरु माता सुदीक्षा जी के विनम्रतापूर्वक श्रद्धा से सिर झुकाया और दुनिया भर में सत्य और प्रेम का संदेश फैलाने की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की। माता सुदीक्षा जी लगातार भक्तों, विशेषकर युवाओं को एक सही अनुशासित और सार्थक मार्ग की ओर प्रेरित करते मार्गदर्शन करती रही हैं। उनका मानना है और वे प्रचार करती है कि ईश्वर को जानना ही संतुलित और आनंदमय जीवन जीने का एक अत्यधिक तरीका है। जब से सतगुरु माता जी को निरंकारी मिशन के 6ठे गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तब से वे प्रेम और शांति का संदेश फैलाने के लिए भारत के कोने कोने की यात्रा कर रही हैं। आत्मा का परमात्मा निराकार ईश्वर से संबंध स्थापित करके दुनिया भर में उनकी यात्राओं ने युवाओं के डगमगाते मन को स्थिर किया है। उन्होंने दिशा और उद्देश्य दोनों दिए हैं। उनके जीवन साथी आदरणीय रवीन चंदना जी ने परोपकार और मानव कल्याण के इस मार्ग पर अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत और विदेशों के आयोजित निरंकारी युवा गोष्ठियों की यात्रा सद्गुरु माता जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट से अपने लाती है। एक क्रांतिकारी कदम रहा है जिसमें युवाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच मिला है। साथ ही उन्होंने अपनी शंकाओं को उपस्थित रूप से समझने का अवसर भी मिला है। माता सुदीक्षा जी न केवल लोगों को ईश्वर को जानना चाहती है, बल्कि ईश्वर को सच्चे अर्थों में जानना भी चाहती है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही मिशन और इसके स्वयंसेवक वर्तमान कोविड-19 संकट के दौरान लाखों प्रभावित लोगों का सेवा कर पाए। जब लॉकडाउन ने लोगों को वहीं रहने का मजबूर कर दिया जहां वे थे, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने, हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने, एक टीम के रूप में कड़ी मेहनत करने का उपदेश देती है, ताकि हमारे समाज में दैविक और सामग्रिक विकास निश्चित हो सके। वह प्राकृतिक संसाधनों को बुद्धिमत्ता और उपयोग हर संभव तरीके से ऊर्जा का संस्करण करने की वकालत करती है। इस प्रकार सरल शब्दों में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो उदाहरण प्रस्तुत करना पसंद करती हैं। हर शिष्य की आस्था को आश्रय देते हुए आपका समर्पित जीवन एक जीवन उदाहरण है। चाहे बारिश हो या तपती धूप हो, आपने देखा और केवल एक पर विश्वास किया। निरंकारी माता सुदीक्षा जी महाराज की जय।